बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार ने भारत में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वो बांग्लादेश जिसे पाकिस्तान के टुकड़े कर भारत ने बनाया था, वो बांग्लादेश जो भारत की मदद से आज भी सांसें लेता है, वो बांग्लादेश जिस पर अरबों का कर्ज है, वो बांग्लादेश आज वहां पर बचे हिंदुओं पर अत्याचार की सारी सीमाएं लगभग पार कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज और मैं हूं अभिजीत। दीपू दास की निर्मम हत्या के उस वीडियो को पूरे भारत ने देखा। नेपाल के लोगों ने भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं की हत्याओं पर विरोध शुरू कर दिया है। जिस बांग्लादेश के लोग पूरे भारत में कुकुरमुत्ते की तरह फैले, जो हर दिन आपके और हमारे घर से कूड़ा इकट्ठा करने आते हैं, वही बांग्लादेशी अपने देश में हिंदुओं का सर काट रहे हैं। तो बात तो इस मुद्दे पर भी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बंसीलाल की जमीन पर इनकी पूरी की पूरी कॉलोनी विकसित है। आखिर हम या हमारी सरकार इनके दोगले चरित्र को क्यों बर्दाश्त करे? सीएम योगी ने तो इनका दिमाग ठिकाने लगाने और इन पर पूरी तरह से अपना अंकुश बिठाने के लिए उन्हें रडार पर लेना शुरू कर दी, इन रोहिंग्या और इन बांग्लादेशी घुसपैठियों पर, ताकि आप और हम सुरक्षित रहें। इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के मंसूबे देखिए आप, ये दिन भर गायब रहते हैं ताकि इन्हें पुलिस पकड़ ही ना सके। रायबरेली में योगी की पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाकर सैकड़ों बांग्लादेशी जो भारत के गद्दार हैं, उन्हें बसाने की कोशिश की जा रही थी, उसका भांडाफोड़ किया है, ताकि आगे चल के एक विशेष समुदाय से प्रभावित पार्टी का ये वोट बैंक बन सके। इसकी तैयारी की जा रही थी। और भारत में ऐसी राजनीति करने वाली पार्टियों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जो अपना जमीर इस हद तक बेच चुके हैं कि जो बांग्लादेश हिंदुओं को जिंदा जला रहा है, उसी रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये पार्टियां सिंडिकेट चला रही हैं। 52,000 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाकर इसे वोटर लिस्ट से जोड़ने की साजिश चल रही थी। आप सोचिए कि कौन सी पार्टी है जिसे इन रोहिंग्याओं से फायदा होगा? वो तो सीएम योगी की मुस्तैदी और उत्तर प्रदेश पुलिस की सूझबूझ से ये बांग्लादेशी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो नहीं। अब आप सोचिए कि किस तरह से हमारे देश में इनका जाल फैला हुआ है। ये बांग्लादेशी अपने देश में हिंदुओं को बीच चौराहों पर जिंदा जला रहे हैं, और वही बांग्लादेशी हमारे भारत में वोट बैंक के लिए देश विरोधी पार्टियां कितने जतन कर रही हैं इन्हें बचाने के लिए, इनका ढाल बनकर खड़ी हैं। तो आपको आंखें खोल के ये सोचना होगा कि आपके लिए लड़ कौन रहा है। कल को इनकी हितैषी सरकार सत्ता में आ गई तो यही बांग्लादेशी जो आपके घरों तक आ रहे हैं, साफ सफाई करने के बहाने ये आपके और हमारे सर पर चढ़ के तांडव करेंगे। पश्चिम बंगाल क्यों बांग्लादेश बनता जा रहा है? क्योंकि ममता दीदी को तो आजीवन मुख्यमंत्री बन के रहना है, और यही बांग्लादेशी तो उनका वोट बैंक हैं। आज हिंदू टारगेट हो रहा है तो सब चुप हैं, मोदी और योगी को छोड़कर। टुकड़े गैंग हो या ओवैसी हो या फिर तथाकथित आपका बॉलीवुड और उसके सरताज बादशाह, आज तख्तियां लेके हिंदुओं के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। नहीं तो यही बॉलीवुड जीवन भर तो अकबर महान पर ही फिल्में बनाता रहा। ये सोच पिछले कुछ सालों से बदली है। इस बांग्लादेश की औकात देखिए कि एक बांग्लादेशी टुटपुजिया नेता हसनत अब्दुल्ला ने यह चेतावनी दी है कि अगर भारत बांग्लादेश को डिस्टर्ब करेगा तो ये भारत के 7 सिस्टर्स जो राज्य हैं, उनको ये भारत से ही अलग कर देगा। आप सोचिए कि ये आधे ब्रह्मोस को नहीं झेल पाएंगे। एक की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये पाकिस्तान के इशारे पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं।
मोहम्मद यूनुस को वहां की जनता ने चुना नहीं है, उसे बस बिठाया गया है। और मोहम्मद यूनुस एक कट्टरपंथी विचारधारा का व्यक्ति है। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरवाद को खूब अच्छे से बोया जा रहा है और अच्छी फसल भी निकल रही है इनकी। इस बार के आईपीएल के ऑक्शन में इन बांग्लादेशियों को खरीदा ही नहीं गया, एक भी नहीं। 20 बांग्लादेशी खिलाड़ी अपनी बोली लगाने के लिए उपलब्ध थे, लेकिन एक को भी चुना नहीं गया। ये एक तमाचा है उन पर। आपको याद है किस तरह से ये कट्टरपंथी बांग्लादेशी क्रिकेट के पोस्टर बनाते थे, भड़काऊ पोस्टर बनाते थे। ये सोच है इनकी। पहले तो पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से बैन है और अब बांग्लादेश भी। खूब पैसे कमाए हैं ये बांग्लादेशी खिलाड़ी हमारे भारत से, हमारे टैक्स के पैसों से, आपके टैक्स के पैसों से, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करते रहे हैं। तो अब ये आगे बिल्कुल नहीं होने वाला है। कम से कम वो सरकार तो नहीं करेगी जो हिंदू राष्ट्र और सनातन को बचाकर आगे की अनंत पीढ़ियों को सौंपना चाहती है। ऐसे कितने हिंदू हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे कट्टर मुस्लिम राष्ट्र में घुट घुट कर जी रहे होंगे। हम स्टूडियो से उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हम और आप इस रिपोर्ट से, इस खबर से खुद को जोड़ पा रहे हैं? अगर नहीं तो फिर से देखिए और गौर करिए कि हिंदू होना हमारे लिए तो गर्व की बात है, लेकिन तमाम कट्टर समुदायों के अधिकतर लोगों के आंखों में हम दिन रात चुभते हैं। भारत उच्चायोग ने इस मौजूदा हालत पर अपनी कड़ी नाराजगी दर्ज कराई है, लेकिन अब समय ये आ गया है कि हम और आप अपने और अपनों के लिए सुरक्षित फैसले लें। इस खबर पर आपसे बात करने का ये कारण था कि आपको ये पता चल सके कि कितनी आसानी से हमारे देश की भावनाओं के साथ कट्टर इस्लामिक देश, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश, खेल रहे हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि हमारी टॉलरेंस है जो एक हद तक है, और उसके बाद नमस्कार। और हाँ, आपसे ये निवेदन है कि आपको ये खबर का विश्लेषण अगर पसंद आया तो जुड़िए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी खबर और आपकी आवाज दूर दूर तक पहुंच सके। लाइक, शेयर और कमेंट से हमें अपने इन खबरों को बारीक तरीके से समझने में और मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।